के बेटा को यदि किसी ने छू दिया, सम्राट चौधरी का कतरा कतरा खून आपके लिए भाई ये कांग्रेस के लिए कहते हैं कि 70 साल में ये किया वो किया, इमरजेंसी, सरकारें बनाई, सरकारें गिराई, तमाम चीजें। लेकिन वाकई सच है कि जो 70 साल में कांग्रेस ने किया और जो नहीं कर पाई 12 साल में इन लोगों ने कर लिया। चुनाव कैसे होते हैं इस दौर में सबको पता है। चुनाव आयुक्तों की भूमिका कितनी निष्पक्ष और ईमानदार वाली रह गई वो सबको पता है। पता यह भी लग गया कि ईवीएम के पीछे ये क्यों बहुत मतलब बावरे टाइप के रहते हैं कि मतलब इसी से चुनाव कराना, बैलेट पेपर तो बिल्कुल नहीं। ये देख लिया देश ने देखा कि संवैधानिक संस्थाओं कैसे मजाक उड़ाया जाता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल किया जाता है और जहां सरकार इनकी ना बन पाए वहां विधायकों को कैसे तोड़ा जाता है, क्लियर है। लेकिन अब एक और नया दाव है जो थोड़े दिनों पहले ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन यह अब तैयार नहीं है। दरअसल यह है कि 30 दिन तक जबरदस्ती कहा है कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, वो अगर 30 दिन जेल में रहेगा, 30 दिन जेल, तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर से उसे लेकर आने जा रहे हैं। मतलब इतनी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन क्या केवल गैर बीजेपी शासित राज्य, वही उन्हीं पर खतरा मंडरा रहा है? ये खेल कुछ और है। बताऊंगा आपको कहां से खबर निकली। और राजा सिंह का नाम आपने सुना होगा, हाँ, तेलंगाना के विधायक। किस तरह की शब्दावली उस आदमी की सब जानते हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगा है, सवाल उठाया गया है कि भैया ये बताओ, चाहे बीआरएस हो या फिर कांग्रेस, कोई भी सत्ता में आए, इस पर आशीर्वाद क्यों बना रहता है? यह सवाल उठने लगा है। यानी कांग्रेस को लेकर भी अब सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या है इस आदमी में कि जिसके चलते, और खबर ही नमाज को लेकर भी, अगर सड़क पर नमाज अता कर दी जाए तो पाप है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का हुड़दंग, नेताओं कार्यकर्ताओं का हुड़दंग भी सड़क घंटों चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए और समझिएगा खेल क्या है, क्योंकि आपने शायद चुनाव आयोग की कमेटी वाला मामला तो हम आपको समझा चुके हो। इसके अगला चरण ये है, ये अगला चरण समझिए। 30 दिन तक जेल में रहे तो मंत्रियों की जाएगी कुर्सी। पहले भी आ चुका है, लेकिन ठंडे बस्ते में चला गया था क्योंकि इसका विरोध हुआ था। 30 दिन अगर जेल में रह लिया, कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अब प्रधानमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री सोच सकता है। अच्छा, अब सोचिए, इमेजिन कीजिए, क्योंकि ये दिखाते हैं हम कितने निष्पक्ष हैं। ओ माय गॉड, हम तो निष्पक्ष हैं, कितने निष्पक्ष हैं। क्या इस दौर में किसी जांच एजेंसी की इतनी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट लाकर उन्हें जेल में डाल दे? है कोई? बताओ, है कोई? गृह मंत्री को कर दे, है कोई? बता दीजिए। इस दौर में इन्हें पता है कि ये डालना जरूरी है, जिससे नैतिकता दिखाएंगे हम संसद के अंदर खड़े होंगे कि हम कितने नैतिकतावादी हैं। इन्हें सब पता है। लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा किया जा चुका है इन्हीं के कार्यकाल में, भूलिए मत, हेमंत सोरेन के साथ। तो क्या केवल यही है? देखिए अब कौन कौन रडार पर रहेंगे, इस दोबारा लेकर आने जा रहे हैं ये। हाँ, रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ चंगा सी, बहुत बढ़िया बिल है। इसके मुकाबले तो कोई बिल आज तक बना ही नहीं टाइप का। ये पहुंची थी जांच समिति के पास, उन्होंने कह दिया ओके, इससे बढ़िया बिल नहीं हो सकता। अब इसके मुकाबले कौन कौन है? पहले तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में हम आ जाते हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों में अगर आप जाते हैं तो आपको पंजाब नजर आएगा। भाई, राजनीति में आरोप बहुत लगते हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं। जांच एजेंसी आपको हिरासत में ले सकती हैं और इधर उधर हो जाए तो आराम से आप 30 दिन, बहुत बहुत अमूमन हो गया। देखिए अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार को जेल में डाल दिया, जेल में ही डाल दिया। आरोप सिद्ध हो ना हो कोई फर्क नहीं, लेकिन जेल में डाल दिया। कुर्सी जाएगी। ऐसे भगवंत मान, समझते चलिएगा, भगवंत मान। जम्मू कश्मीर में बैठे हैं भाई साहब, वो तैयार रहे। अभी तो गैर बीजेपी शासित राज्य बता रहा हूं आपको, झारखंड हेमंत सोरेन तैयार रहिएगा। उससे आगे भी तेलंगाना रेवंत रेड्डी, छोटे मोटे सब। विजय जोसेफ पर कुछ छोटे तरह के बहुत आरोप है, पैसा लेने का आरोप है, एक से कि साइनिंग अमाउंट वाला मसला, उस पर मामला उठ गया, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। कर्नाटक में चले जाए शिव कुमार साहब, ये सारे के सारे। लेकिन क्या इतने ही है? नहीं, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी हैं, ये समझ लीजिएगा। जो गठबंधन के तहत बना हुआ है वो भी बचेगा नहीं अगर आंखें दिखाई तो। देखिए क्या खबर है, 30 दिन काटी जेल तो पीएम सीएम का पद जाने वाला बिल मॉनसून सत्र में फिर ला सकती है सरकार। इस बारे में गठित संयुक्त संसदीय समिति 17 जुलाई की बैठक में रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार यह बिल जेपीसी की सिफारिशों के संशोधन के साथ 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है।
ये क्लियर इन्होंने कर दिया कि भैया मॉनसून सत्र में हम लेकर आएंगे, ये क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं अगली खबर। सत्ता चाहे पीआरएस की हो या कांग्रेस की, राजा सिंह एक के बाद एक मामलों में बरी क्यों होते रहते हैं? यह सवाल उठाया जा रहा है अमजदुल्ला खान की तरफ से, एमपीटी के नेता है। उन्होंने कहा सत्ता चाहे पीआरएस किया जाए चाहे कांग्रेस किया जाए, राजा सिंह एक के बाद एक मामलों में बरी क्यों होते रहते हैं? पिछली पीआरएस सरकार के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने सबूतों के साथ 20 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन सबूतों की कमी या तथ्यों की गलती बताकर कई मामलों को शुरुआती चरण में ही बंद कर दिया गया। धार्मिक भावना और सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़े मामलों को पूरी गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ भी दिखना चाहिए, ये कह रहे हैं। लेकिन दिखेगा कैसे, कैसे होगा, तय करने वाले ये लोग। अब बस सवाल मत उठाइए। अगर आप यही सवाल पलट कर इनसे पूछ लेते हैं तो लोगों में बड़ा दर्द होता है कि आपने कैसे सवाल उठा दिया, आपको समझ में नहीं आता, सरकारें ऐसे काम नहीं करती, सरकारें वैसे काम नहीं करती, तमाम तरह की बातें कह दी जाती हैं। लेकिन क्या ऐसा यहां पर हो रहा है? अब आते हैं, नमाज आप सड़क पर अता नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई नहीं। जनसंख्या ज्यादा है आपकी तो आप नियंत्रण करिए, लेकिन बीजेपी के नेता बीच सड़क पर हुड़दंग काट सकते हैं, नहीं है यकीन तो देखिए जरा, ये देखिए, ये देखिए, बीच सड़क पर वही तमाशे, वही तमाम चीजें हो रही हैं। कोई पूछने वाला, पूछेगा कोई नहीं है, ध्यान रखना। बहुत अच्छा काम चल रहा है, ये तमाम चीजें आप देखते चलिए, बहुत शानदार, कोई मतलब नहीं, कोई मसला नहीं, कोई लेना देना नहीं, हर एक चीज बीच सड़क पर तमाम चीजें। हो क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पदाधिकारी बने तो नेशनल हाईवे पर ही मंच बनाकर प्रोग्राम करने लगे, घंटों जाम लगा रहा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। इन्हीं सारे नेताओं ने कुछ दिन पहले बकरीद में सड़क नमाज पढ़ने से रोका, सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका था ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तब ये नैतिकतावादी बनते हैं और जब यहाँ मामला आता है तो कहते हैं नहीं नहीं, ये नहीं, ये होना चाहिए जो हम चाहते हैं। आप खुद सोचिए कहाँ से उठते हैं बातें और कहाँ लेकर आते हैं, आप ही के सामने है। अब आते हैं अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा वाले मामले में। आपने दिन रात सुना होगा, पहले तो चंपत राय वगैरह का तो नाम है ही है, वो तो संदिग्ध है ही है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन एक नाम बहुत सुना होगा, और दो नाम, दो नाम। एक टिन्नू यादव नाम बहुत बार, टिन्नू यादव, टिन्नू यादव, टिन्नू यादव, ये वाला एंकर वो वाला एंकर, टिन्नू टिन्नू यादव पूरा बोल रहे थे, टिन्नू यादव, है ना। आज अब आंकड़ा निकल कर आया है, इन 8 आरोपियों के घर से रकम बरामद हुई है। तो यादव जी के घर से कितनी बरामद हुई और मिश्रा जी के घर से कितनी बरामद हुई, जरा देख लीजिए। सबसे पहला नाम जिस दिन रात टिन्नू यादव को कहा जा रहा था, मैं ये नहीं कह रहा वो आरोपी नहीं है, बिल्कुल आरोपी है, लाख रुपए उसके घर से बरामद होते हैं। मैं नीचे से शुरू करूंगा 7वें नंबर से, क्योंकि सबसे ज्यादा गोदी मीडिया इसी पर चिल्ला रही थी। मनीष यादव 2 लाख रुपए बरामद हुए। फिर आइए रमाकांत मिश्रा 7,32,170, यानी दोनों यादवों ने मिलकर जितना नहीं राम मंदिर के चढ़ावे को लूटा उतना अकेला रमाकांत मिश्रा ने लूट लिया। उससे ज्यादा दुगना लूट लिया लवकुश मिश्रा ने, 14,25,000 रुपए बरामद हुए। उससे भी ज्यादा 2 लाख रुपए, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए ज्यादा अनुकल्प मिश्रा ने 16,82,000 रुपया। करुणेश पांडे ने 18,07,063 रुपया और अविनाश शुक्ला ने 20,39,220। इनके घर से चढ़ावा बरामद हुआ। लेकिन बदनाम किसको करना है? टिन्नू यादव को। दुनिया के देश में, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बनाना है? टिन्नू यादव यानी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का, जबकि चंपत राय का ये ड्राइवर था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे बख्शो, बिल्कुल नहीं, लेकिन मिश्रा लोगों के बारे में कौन सोचेगा? और किसी जात के हिसाब से नहीं बता रहा हूं। इस देश की गोदी मीडिया ने इतनी गंदगी फैलाई है कि पहले हिंदू मुसलमान और फिर तुम दलित, तुम पंडित, तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, ये हरकतें करते हैं। आइए अब अगली खबर जरा इनके जाते जाते सुनिए, क्या भाषा शैली है इनकी, सुनते चलिए। क्यों फटाना है, ध्यान रखिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसी कुशवाहा के बेटा को यदि किसी ने छू दिया, सम्राट चौधरी का कतरा कतरा खून आपके लिए कितनी जनता झूम उठी है। कुशवाहा के बेटे को छू दिया, किसी कुशवाहा के बेटे को कोई छू दिया तो सम्राट चौधरी का कतरा कतरा खून उसके लिए समर्पित रहेगा। इनको आप पहचानते ही रहे होंगे। ये सम्राट चौधरी हैं, पूरे प्रदेश यानी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बात ऐसे कर रहे हैं जैसे एक ही जाति के लोग ही इनके लिए महत्व रखते हो। मुख्यमंत्री होने के नाते इनको प्रदेश के हर एक वर्ग के लोगों की बात करनी चाहिए, ना कि एक जाति की। लेकिन अगर एक जाति की बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे टिके रहेंगे? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।